आप सच क्यों नहीं बोलते हो कबीर साहब? कबीर साहब ने कहा कि सवाल सच और झूठ का नहीं है, सवाल प्रेम की पवित्रता का है। नमक का मैं प्रेमी नहीं हूँ, मैं तो इस भक्त का प्रेमी हूँ। अगर इससे भूल हो गई है तो मैं उसको एडजस्ट कर लेता हूँ। थोड़ी देर के बाद शाम के 4 बजने लगे। उस गृहस्थ भक्त ने अपनी पत्नी से कहा, दीपक जलाइए, मुझे धर्म ग्रंथ का पाठ करना है। दिन का उजाला है, सूरज निकला है और दीपक जलाया जा रहा है। उसकी पत्नी मना नहीं करती, वो दीपक जलाती है। कहा, थोड़ा इसकी बत्ती बढ़ा दीजिए, उजाला कम है। बत्ती बढ़ा दिया तो नवयुवक भड़क गया, बोला कि पागल के घर आए हो क्या? दिन में दीपक जलवा रहा, बत्ती बढ़वा रहा है, उसकी पत्नी भी मना नहीं कर रही है। उठकर खड़ा हो गया, बोला मेरे गुस्सा रही, यहाँ से निकलो जल्दी। कबीर साहब ने कहा, तुम ठंडे रहो, शांत रहो, खाली दिखाने लाया हूँ, गुस्सा मत करो। वहाँ से कबीर साहब विदा हुए और एक पहाड़ के ऊपर महात्मा रहते थे, उन महात्मा के पास जा कर के देखा और महात्मा से थोड़ा सत्संग किया। और सत्संग करके कबीर ने महात्मा से पूछा, महात्मा जी आपकी उम्र क्या है? तो महात्मा ने बताया कि उम्र 80 वर्ष है। 5 मिनट के बाद फिर कबीर साहब ने पूछा कि आपकी उम्र क्या है? महात्मा जी भूल गया, फिर से बता दो। बोले 80 साल है। आधा घंटे बाद जब वहाँ से विदा हुई और विदा होकर के आधा किलोमीटर चले गए और आधा किलोमीटर जाने के बाद उस नवयुवक से कबीर ने कहा कि एक चीज़ भूल गई, थोड़ा महात्मा के पास फिर चलना पड़ेगा। बोले चलो। लौट के आए तो महात्मा से पूछा कि महात्मा जी उम्र भूल गई आपकी, कितनी है? फिर से बता दो क्या उम्र है। तो महात्मा ने कहा 80 है, 80 से ज़्यादा नहीं। नवयुवक ने कबीर को झकझोर कर कहा, अब भूल जाना तो हमसे पूछ लेना, दोबारा लौट के मत आना। भड़क गया वो, बोला सब तमाशा दिन भर से देख रहा हूं तुम्हारा, अब बर्दाश्त से बाहर है। इतना दिमाग नहीं है, 80 साल याद नहीं रहते, वहीं बता देते, मैं तुमको याद करा देता। कबीर साहब हंसने लगे, बोले कि यही तो बात है, मैं भूला भूला कुछ नहीं, मुझे सब याद है। मैं तुझको याद कराना चाहता हूँ कि अगर साधु बन तो ऐसा साधु बन कि 3-4 बार मैंने इस साधु से उम्र पूछा, लेकिन ये साधु भड़का नहीं, शांति से हर बार उत्तर दिया कि 80 साल उम्र। साधु बन तो इतना सहनशील बन कि लोगों की बात को सह सके, तब तो महात्मा बन, अन्यथा महात्मा मत बन। और यदि गृहस्थ बन तो पत्नी से कोई गलती हो जाए नमक डालने में या किसी भी चीज़ में, तो थोड़ा उसको एडजस्ट करना सीख। और पति अगर कोई आदेश दे तो पत्नी उसको पूरा करे। गृहस्थी कर तो वैसी कर और साधुता कर तो ऐसी कर, और दोनों में से कोई कर लेकिन ठीक कर। और ठीक नहीं करना है तो दोनों मत कर, बीच में घूमता रही इधर उधर जा। अब बड़ी मुश्किल की बात है। गृहस्थ आश्रम कोई साधारण आश्रम नहीं है, सृष्टि संचालित करने का आश्रम है गृहस्थ आश्रम, और बड़ी जिम्मेदारियों का आश्रम है। और आप अपने देश को बहुत सुंदर संतान जन्म देकर, संस्कार देकर, योग्य बनाकर देश की सेवा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए और परोपकार के लिए तैयार करते हैं। आपका जीवन कोई साधारण नहीं, और उन्हीं में से कुछ आत्माएं ऐसी निकलती हैं जो कोई महान गुरु के पास में जाती है और गुरु उनको विशेष संस्कार देकर धर्म की रक्षा के लिए तैयार करता है। जैसे परमहंस रामकृष्ण ने विवेकानंद को तैयार किया था, जिन्होंने देश विदेश में जाकर के
भारत का सम्मान बढ़ाया और भारत देश के धर्म की ध्वजा अमेरिका में शिकागो के सम्मेलन में प्रथम स्थान प्राप्त किया, भारत का नाम ऊंचा किया। याद रखना, भारत देश में महाराणा प्रताप जैसे वीर हुए हैं, वीर शिवाजी जैसे धर्म रक्षक हुए हैं, रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगना महिलाएं हुई हैं, दुर्गाबाई जैसी वीरमती नारियां हुई हैं और तुलसीदास जैसे महान कवि अध्यात्म के चिंतक संत हुए हैं, सूरदास जैसे कृष्ण के भक्त 1.25 लाख पदों की रचना करने वाले महाकवि सूरदास कहलाए हैं। और इस देश में संत कबीर जैसे अंधविश्वास आडंबर से ऊपर उठकर कुछ सत्य की राह बताने के लिए भी उत्पन्न हुई है। राम और कृष्ण जैसे महान पुरुषों को, भगवत पुरुषों को अवतार देने वाली कौशल्या और देवकी, पालन करने वाली यशोदा का भी इस धरती पर आना हुआ है। ये भारत की धरती, यहाँ पर भगवान भी पैदा हुई है और यहाँ पर भक्त भी पैदा बहुत हुई हैं। ध्रुव प्रहलाद जैसे भक्त, मीरा सेबरी जैसी भक्त। मीरा ने सिखा दिया पूरी दुनिया को कि महलों में रहना तो भी मीराबाई जैसे बनकर भक्ति कर सकते हो, और झोपड़ी में गरीबी में रहना तो सेबरी जैसे भक्ति कर सकते हो। अगर भाई का विरोध हो तो विभीषण बनकर भक्ति कर सकते हो, यदि पिताजी प्रतिकूल हों तो प्रहलाद बनकर भक्ति कर सकते हो, और यदि ध्रुव जैसा बहुत बड़ा संकट हो तो ध्रुव बनकर के मधुबन में जा कर के तपस्या कर सकते हो। यदि राजमहल में हो तो राजा भर्तृहरि की तरह भी अध्यात्म का चिंतन कर सकते हो। आप जिस कंडीशन, पोजीशन, सिचुएशन में हो वहीं पर आप अपनी भक्ति को विकसित कर सकते हैं। भक्ति में गरीबी बाधक नहीं है, अमीरी भी बाधक नहीं है। भक्ति तो अंदर का विषय है और ये भक्ति सत्संग की शरीरता में मिलती है। ये भक्ति कहीं और नहीं मिलती है। बिनु सत्संग न पावहि प्राणी, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। मानस में भगवान श्री राम से पूर्ववासियों ने पूछा भक्ति कहाँ मिलेगी, तो राम जी कहते हैं भक्ति स्वतंत्र है और सकल सुखों की खान है, लेकिन बिना सत्संग के ये मिलती नहीं है। इसलिए सत्संग होना चाहिए। और मैं तो निवेदन करूँगा आपके घर में भी सत्संग, परिवार के लोग बैठकर सत्संग किया करो, और मोबाइल के यूट्यूब में सत्संग सुन लिया करो, और टीवी में आस्था भजन चैनल में रात को 9 बजे भी प्रवचन का लाभ ले लिया करो। ये सत्संग आपके जीवन की एक एक चीज को सुधार करके आपको धन्य बना देता है, आपकी महानता को प्रकट कर देता है। और सत्संग से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। कपड़े को जैसा रंग मिले, मानव को जैसा संग मिले, वह उसी रंग में रंगता है। जीवन का कण कण खिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। मैं एक कथा आपको सुना रहा था कि मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार। ये कथा थी, यही थी ना? सुना दूं? थोड़ा सा सुनाया था, तुम बहुत खुश हो गए थे कि इसको सुनना है। मेरा मन डोले, मेरा तन डोले। और जिसका मन डोल गया, तन डोल गया, तो अब उसके पास बचा क्या है? जो मन पर नियंत्रण साध लेता है वही विद्या अध्ययन में प्रथम स्थान प्राप्त करता है। और जो मन को कंट्रोल करना जानता है, याद रखना, वही व्यक्ति जीवन में सफलता को प्राप्त करता है। वैज्ञानिक जब मन को वश में करता है तो संसार के लिए कोई नई खोज करके दिखाता है। और एक संत जब मन को कंट्रोल करता है, बहुत बड़ा तपस्वी बन करके संसार की समस्या का निदान ढूंढता है। और जब एक गृहस्थ मन को नियंत्रित करता है तो सदगृहस्थ बन करके, कभी राम बनकर, कभी कृष्ण बन करके उभर करके आता है।
ये मन बहुत तेज है और चंचल भी है, परंतु याद रखना इसको जहाँ लगाओ वहाँ लग जाता है। मन खाली तो रह सकता नहीं है, मन हमेशा व्यस्त रहता है। तुम ध्यान में बैठते हो तो भी मन को सोचता रहता है, और वही सोचता रहता जहाँ तुम्हारा अंदर से लगाव जाता रहता है। कितने लोग ध्यान में बैठते हैं और शिकायत करते हैं कि ध्यान में बैठता हूँ तो मन ज़्यादा चंचलता करता है। संतों ने एक भजन भी गाया है कि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं, और जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। दाता तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए, तो सच कहता हूँ मेरी तकदीर भी बदल जाए, तकदीर भी बदल जाए। ये मन को संभालना। पलटू दास एक महात्मा हुए हैं अयोध्या में, पलटू अखाड़ा है उनका। वे रुबाइयाँ बनाते रहते थे, रुबाइयाँ 4 लाइन की। तो उन्होंने एक रुबाइयाँ कहा है कि सहज कोप पड़े सहज रण जुझना, सहजे सिंह शिकार अग्नि का कुदना, कितनों करे हियाव बात सब गर्द है, अरे हाँ पलटू मन रखे जो मार सिपाही मर्द है, सिपाही मर्द है। उन्होंने कहा वही मर्द है जो मन को मार कर रखे, मन को संभला कर रखे। कभी मन कहता है पुड़िया खा लूं, गुटखा खा लूं, बीड़ी पी लूं। कभी मन आपका चंचलता करता है कि दारू में क्या होता है, इसको एक बार चख करके देखूं। ये इतने मुर्गी के अंडे सड़क किनारे रखे हैं, एक बार तो टेस्ट लूं। बड़ा मन दीवाना है। लेकिन याद रखना, अभ्यासेन तो कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते, मनः कृष्णा प्रमाथि बलवद दृढ़म, तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिषु दुष्करम। अर्जुन ने कहा है, हे कृष्ण भगवान, जैसे वायु चंचल है, इसको बस में करना कठिन है, वैसे मन भी चंचल है, इसको कैसे बस में किया जाए। तो कृष्ण कहते हैं, जब वायु को बस में करके गाड़ी के पहिए के ट्यूब में डाल दिया जाता है, तो वही पहिया जिसमें हवा नहीं है तो खुद भी ट्रक फिर नहीं चल पाता है, और जब हवा को बस में करके ट्यूब के अंदर भर दिया जाता है तो 400 कुंटल लोड लेकर के वो चल देता है। वायु को बस में करने का इतना बड़ा रिजल्ट होता है। ऐसे अगर मन को बस में कर लोगे तो लोक कल्याण और आत्म कल्याण का लोड लेकर के तुम इस लोक से परलोक की ओर रवाना हो जाओगे, आत्मा की सदगति हो जाएगी। महिलाएं भोजन बनाती है तो अभी तो कुकर में दाल पकती है, पहले पतीली में दाल पकती थी, फिर भगोना में पकने लगी, अब कुकर का नंबर आ गया। तो जब पतीली में दाल पकती थी, मुझे पता है उस समय मैं देखता था, बटुली में, बटुला में, पतीली में ये सब चलता था। तो पतीली में दाल पकने में 1 घंटा लग जाता था। चूल्हा वही है, ईंधन वही है, बनाने वाली वही, दाल वही, पानी वही, घर वही, जगह वही, लेकिन 1 घंटा लग जाता था। तब भी उतना अच्छी दाल पकती नहीं थी। कुकर में केवल 7-8 मिनट में दाल पक जाती है, सीटी बज जाती है। इतना अंतर क्यों हो गया? क्यों? क्योंकि कुकर में स्टीम कंट्रोल है, स्टीम कंट्रोल है। पतीली में स्टीम बाहर निकलती रहती है, इसलिए 1 घंटा पकने में लग जाता है। और कुकर में स्टीम बस में हो गई है, भाप बस में है, कंट्रोल है, बाहर निकलती नहीं। और याद रखना, जब स्टीम कंट्रोल कर ली जाती है तो 1 घंटे में पकने वाली दाल को वो 8 मिनट में पका देती है। इसी तरह से जब आप अपने मन की स्टीम को कंट्रोल करोगे तो जो 7 जन्म में होने वाला काम है वो 1 जन्म में तुम करके दिखा सकते हो। बहुत बड़ी तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है। और जिनका मन कंट्रोल है वे खुश भी बहुत रहते हैं, बड़ी प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। खुशियाँ पैसों से नहीं मिलती और खुशियाँ झोपड़ी में भी नहीं मिलती। कोई सोचता हो कि हम गरीब हैं तो बड़ी खुशी खुशी उसी कुछ नहीं, तुम तो सब्जी और मिर्च मसाले में ही उलझे रहोगे। ज़्यादा गरीबी भी बहुत उलझन का कारण है। खुशियों का संबंध गरीबी और अमीरी से नहीं, खुशियों का संबंध तुम्हारी समझदारी से है। और घर में यदि सभी समझदार हैं तो खुशियाँ पर्याप्त रहेंगी।
आपके घर में परिवार में एक भी सदस्य यदि नासमझ है तो आपको उलझन का इंजेक्शन मारता रहेगा। और कुछ ऐसा किस्मत का खेल है, सबके घर में एक ना एक दुष्ट पैदा हो जाता है और वो एक दुष्ट सबको हैरान करता रहता है। वो कुछ न कुछ ऐसा करता रहेगा, या तो सोता रहेगा ज़्यादा तो तुम्हें चिंता रहेगी इसकी ज़िंदगी का क्या होगा, नहीं सोएगा ज़्यादा घूमता रहेगा इधर उधर कहीं। पूछोगे कहाँ घूम रहे थे, बोले क्यों बताऊं, तुम बचपन में घूमते थे, तुमने नहीं बताया आज तक हमको। तर्क वितर्क करेगा उल्टा पलटा। और छोटी उम्र में ही दारू पी लेगा, तुम्हारा मन बड़ा दुखी हो जाएगा कि अभी 18 साल का है, दारू पी कर आया है, ये क्या क्या कुकर्म कर रहा है, तुम उससे बेहद दुखी हो जाओगे। इसलिए मैं कहता हूं अगर खुद सुखी होना चाहते हो तो खुद को तो सुधारना ही है, लेकिन आपसे जुड़े हुए जितने लोग हैं उनका भी सुधार जरूरी है। उनको भी भक्ति में जोड़िए, सत्संग में जोड़िए। उनका जब परिवर्तन होगा तब तुमको शांति मिलेगी। राजस्थान में प्रवचन चल रहा था। प्रवचन के तीसरे दिन 3 बहुएं धन्यवाद देने के लिए व्यास गादी पर आईं। कहा आपको धन्यवाद है स्वामी जी, हमको बड़ी शांति मिली। तो हमने कहा सत्संग से शांति मिली? बोले सत्संग में तो हम आए नहीं थे, हम तो केवल धन्यवाद देने आए हैं। तो हमने कहा तो शांति कैसे मिल गई? और अगर सत्संग में बिना आए शांति मिली तो मुझे धन्यवाद क्यों दे रही? बोले हम नहीं आए, हमारी सासू जी 2 दिन से आपका सत्संग सुनती है और सासू जी में सुधार हुआ है तो शांति हमको मिली।